नमस्कार बच्चों। क्लास 10th में साइंस में हमारे ये केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर चल रहा था। यानी कि हमारी जो साइंस की बुक है उसमें जो थर्ड चैप्टर है वो हमारा केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है, जो मैं आपको आजकल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के गुण, अधातुओं के गुण और धातु क्या हैं, अधातु क्या हैं, ये समझा था। ठीक है, अब हम जो है सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी है ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें अधातुएं नहीं आती हैं। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी के बारे में जानते हैं। ये क्या है करके, वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी कि जो उनकी क्रियाशीलता होगी नीचे नीचे को घटते क्रम में आएगी। यानी कि सबसे ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा। ठीक है, सभी धातुएं एक समान सक्रिय नहीं होती हैं। कुछ धातुएं दूसरी धातुओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती हैं। ठीक है, क्योंकि सभी धातुएं जो है एक जैसी नहीं होंगी, क्योंकि एक दूसरे के जो उनके रासायनिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है उनकी सक्रियता भी अलग होती है। कोई किसी के साथ जल्दी रिएक्ट करती है, कोई देर में रिएक्ट करती है। ठीक है, कोई जैसे मैंने आपको कल ये जल के साथ अभिक्रिया दिखाई थी, तो कोई जो है धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया जल्दी कर रही थी, कोई गर्म जल के साथ कर रही थी, और कोई धातुएं थी जो है जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती थी। ठीक है ना, तो इसी तरह से इनकी ये जो सक्रियता होती है वो होती है। ठीक है, तो जो धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन देती हैं वे अधिक सक्रिय होती हैं। यानी कि जो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके पॉजिटिविटी ले लेती हैं, यानी कि उन पर धनायन आ जाता है, तो वो अधिक सक्रिय होती हैं। जो धातुएं इलेक्ट्रॉनों को कठिनाई से त्यागती हैं वे कम सक्रिय होती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को काफ़ी लेट जो है त्यागती हैं, ठीक है, तो वो सक्रियता श्रेणी में उतने ही नीचे होती हैं। यानी कि जो लेट रिएक्ट करेगा तो वो सक्रियता श्रेणी में उतने ही नीचे होता है। ठीक है, तो अब हम सक्रियता श्रेणी को देखते हैं, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाई भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे हेडिंग डाला हुआ है सक्रियता श्रेणी करके। आप भी ऐसे ही जो है हेडिंग डाल लीजिएगा। पहले उसको नोट कीजिएगा जो मैंने बताया आपको सक्रियता श्रेणी, फिर उसके बाद ही सक्रियता श्रेणी को इस तरह से आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिखा है, यहाँ पे हेडिंग डाला है ऊपर तत्वों के संकेत, सक्रियता, सक्रियता या क्रियाशीलता, एक ही बात हुई। ठीक है, सक्रियता ऐसे लिखा हुआ नीचे को, और ये क्रियाशीलता हो गई, यानी कि रिएक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे ऊपर कौन है, यानी कि पोटेशियम है। तो पोटेशियम यानी कि सबसे अधिक सक्रिय है। फिर उसके बाद आया सोडियम Na। ठीक है, फिर Ca यानी कि कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ठीक है, यानी कि Mg, Al यानी कि एल्यूमिनियम, फिर जिंक यानी कि Zn, फिर जो है Fe यानी कि आयरन, लोहा, फिर Pb यानी कि लेड, फिर आया हमारा हाइड्रोजन जो है बीच में होता है। ठीक है, फिर आया कापर, ठीक है, Cu इसका प्रतीक है, फिर Hg यानी पारा, मरकरी, ठीक है, फिर Ag यानी कि क्या, सिल्वर, चांदी, ठीक है, फिर Au यानी कि गोल्ड, ठीक है, नहीं सोना। तो ये नीचे नीचे को है। मैंने बताया भी था आपको कि ये कम सक्रिय होते हैं, जैसे कि लेड हो गया, कॉपर हो गया, और पारा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये जो है कम रिएक्ट करती हैं हम लोगों के साथ करके, तो ये उतनी सक्रियता श्रेणी में नीचे हैं। तो सबसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है जैसे सक्रियता में सबसे अधिक सक्रिय, तो सबसे अधिक सक्रिय क्या है, यहाँ पे इस तरह से आप निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में होती है इसलिए मैंने एरो नीचे को लगाया हुआ है। यानी कि सबसे कम सक्रिय जो तत्व होगा सबसे नीचे आएगा। क्या है सबसे कम सक्रिय तत्व, वो है सोना। ठीक है, अब क्रियाशीलता देख लेते हैं। ये धातुएं H से अधिक क्रियाशील हैं। जो ये H से ऊपर बनाई गई हैं मैंने, जितने भी ये तत्व आपको दिख रहे हैं, ये जो हैं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं, और ये मध्यस्थता है दोनों के बीच में जो तत्व हैं ऊपर और नीचे दिए गए जो टेबल में, ये मध्यस्थ का काम करता है हाइड्रोजन जो है इस श्रेणी में। तो दूसरा क्रियाशीलता इसके लिए पॉइंट लिखा है मैंने, ये धातुएं H से कम क्रियाशील हैं। यानी कि जो यहाँ से Cu से Au तक हैं वो जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं यानी कि पोटेशियम से लेकर लेड यानी Cc तक का, वे धातुएं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। ठीक है,
तो इस तरह से जो है आप अपनी कॉपी में इसको सरलता से रेडी को बना लीजिएगा। ठीक है।